अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज शॉर्ट सी एक वीडियो में ना मैं आपको बताता हूँ कि एक ना सिचुएशन मेरे सामने अराइज़ हुई है कि टिकटॉक के ऊपर नेगेटिव बैलेंसेस, मेरे काफ़ी सारे अकाउंट ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव बैलेंस चल रहे हैं। एक तो होता है ना पॉजिटिव पैसा आ रहा है, उल्टा टिकटॉक हमारे से पैसा ले रहा है और ना जो हमारे टीम है उनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई पैसे हमारे कट क्यों रहे हैं, राइट? तो चूँकि मुझे समझ आ गई है, मैंने बस देखा है 2 मिनट, तो मैं आप सबको भी ये सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर ये हरकतें भी होती हैं और ये पैसे कटी जा रहे हैं और समझ ही नहीं आ रही थी किसी को क्यों कट रहे हैं, ठीक है? विदाउट फर्दर अडू मैं अपनी स्क्रीन पे मूव ऑन करता हूँ, लाइव सीन है ये। अच्छा, अभी एक टिकटॉक का अकाउंट है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है कि 7th ऑफ जनवरी को 60 पेनी इन्होंने काटे हैं, फिर 30 पेनी काटे हैं, 30 पेनी, 23, 23, 23, मतलब 20-30 करते-करते ना पीछे भी अगर मैं जाऊँ ना, ये देखो नेगेटिव, क्योंकि ये अकाउंट बंद पड़ा हुआ था, इसको बड़े अरसे से हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है? कम से कम 5 महीने हो गए इस अकाउंट को हमने नहीं छेड़ा। तो ये पैसे जो है ना ऐड अप हो रहे थे, मतलब समझ नहीं आ रही थी किस चीज़ से कट रहे हैं, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर जाके पेंडिंग पैसे जो कटे हैं ना 0.30, मैंने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया है कि भाई पैसे कट किस चीज़ के रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसको हम चेक करें तो वो ये कह रहा है कि मैंने 30 पेन्स आपकी सेटलमेंट अमाउंट जो है एफबीटी वेयरहाउस सर्विस फ़ी काटी है। अब उन्होंने एफबीटी वेयरहाउस की सर्विस फ़ी काटी है बट डज़न्ट एक्चुअली से कि किस चीज़ की, राइट? एफबीटी एक वाइड टर्म है ना, तो फिर मुझे याद आया कि इस अकाउंट पे हमने काफ़ी अर्से पहले एफबीटी किया था, ठीक है? अच्छा, फिर जनाब हमने किया क्या कि हम गए हैं फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक के अंदर, ठीक है? फुलफिलमेंट बाय जो टिकटॉक इन्वेंट्री है, अगर मैं गुड्स इन्वेंट्री के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि विनिशन ब्लाइंड से जो हमने एक एफबीटी किए थे और बड़े दबा के बेचे थे हमने, और वो अभी भी लाइव पड़े हुए हैं हमारे टिकटॉक के एफबीटी वेयरहाउस में। 305 आइटम अवेलेबल हैं। अलबत्ता ये है कि इसकी लिस्टिंग कोई भी नहीं है। अगर गुड्स आईडी को मैं यूज़ करूँ कॉपी जाके, ठीक है? प्रोडक्ट्स में, सॉरी, मैं प्रोडक्ट में दिखाना नहीं चाह रहा आपको, बट ये जो लिस्टिंग है ये हमारे टिकटॉक पे इस वक्त लाइव नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस वजह से क्योंकि उनके पास 305 हमारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और वो हमारे से 20, 30, 23 पैनी हर, मतलब हर दिन काट रहे हैं, ठीक है? अच्छा, फिर उनका बिल मैंने क्लियर करना था। बिल मैंने क्लियर किया, आके ये देखें पेंडिंग पेमेंट जो है ना 24 पाउंड पड़े बने हुए थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो 24 पाउंड मैंने क्लियर किए हैं, तो साथ ही मुझे 23 पैनी आज नए लग गए हैं। 24 पाउंड्स मैंने क्लियर किए थे 14 जनवरी को। आज चूँकि 15 जनवरी हो गई है तो 23 पैनी नए उसके ऊपर लग गए हैं, राइट? अब इससे बचना भी तो है, क्योंकि अगर देखो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, 0.23 पैनी रोज़ के कट रहे हैं, मतलब तकरीबन 7 पाउंड हर महीने कटने हैं इसके ऊपर। तो इससे बेहतर है ना कि 7 पाउंड से बचो और देखो क्या इश्यू है उसको फिक्स करो। अब इसका इश्यू फिक्स इस तरह होगा, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक में मैं गया हूँ ना, इस पे मैंने आउटबाउंड जो है, आउटबाउंड कहते हैं कि उस चीज़ निकलवाना, ठीक है? इनबाउंड होता है कि इनकमिंग, आउटबाउंड ऑब्वियसली आउटगोइंग। एग्ज़िट इन्वेंटरी पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है? यहाँ पे टॉप राइट पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट आउटबाउंड ऑर्डर, ठीक है? आउटबाउंड ऑर्डर पे क्रिएट करो। अब वो चाह रहा है कि आउटबाउंड प्रोडक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दें कि स्टॉकिंग वेयरहाउस। अब वो कह रहा है कि 2 वेयरहाउस हैं हमारे, कि आपका स्टॉक कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये चेक करने के लिए हमें ज़ाहिर बात है दोबारा गुड्स इन्वेंटरी में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं अगर इसको व्यू रिकॉर्ड आई थिंक क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वेयरहाउसेज़ में आ जाएगा टिकटॉक शॉप वेयरहाउस नंबर 1, ठीक है? ये सारे के सारे टिकटॉक शॉप वेयरहाउस नंबर 1 में पड़े हुए हैं, दैट्स फाइन। अगर मैं आउटबाउंड में जाता हूँ, एग्ज़िट इन्वेंटरी में जाता हूँ, क्रिएट आउटबाउंड ऑर्डर में जाता हूँ और स्टॉकिंग वेयरहाउस में मैंने सेलेक्ट करना है टिकटॉक शॉप वेयरहाउस नंबर 1, और प्लान्ड आउटबाउंड टाइम मैं करता हूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है? कि 20 को शिप कर देना। रिमार्क्स ऑप्शनल हैं बट आपने देने होते हैं। रिमार्क्स ये होते हैं कि जो भी आपकी शॉप का नाम होता है ना और कोड, ये आप कॉपी करो और रिमार्क्स में डाल दो, ठीक है? अच्छा, आउटबाउंड गुड्स हमने ऐड करनी है कि हमने कौन सी चीज़ निकलवानी है। अब वो कह रहे हैं कि आपकी 2 डिफरेंट लिस्टिंग्स आपने हमें भेजी थी, एक आउट ऑफ स्टॉक है, एक के 305 आइटम हमारे पास पड़े हुए हैं। हम इसे कहते हैं भाई ये ऐड करो, ठीक है? अब वो कह रहे हैं जी आउटबाउंड क्वांटिटी कितनी है? हम कह रहे हैं जी 305 के 5 वापस भेज दो हमें। अच्छा, क्रिएट वहाँ पे क्लिक करना है हमने नीचे, यहाँ पे राइट पे आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, पर कैमरे के नीचे क्रिएट का बटन है। मैं इस पे क्रिएट क्लिक करता हूँ और जनाब हमारी आउटबाउंड इन्फ जो है एक शिपमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अगर मैं देखूँ गई किधर है ये, अगर मैं कंसाइन ऑर्डर्स में जाके चेक करता हूँ, ठीक है? ये तो वो है ना आउटबाउंड आईडी, ये तो ऑर्डर्स जब आते थे तब, ये सारे ऑर्डर जब आते थे ना तब के ऑर्डर्स हैं। वैसे इस वक्त अगर एग्जिट इन्वेंट्री के अंदर जाएं, क्रिएटेड, ये देखें क्रिएटेड के अंदर आउटबाउंड आईडी आ गई है, अभी ऑर्डर रिसीव्ड है। अब इन्होंने हमें अपॉइंटमेंट टाइम दिया है कि हम 20 जनवरी को आपके 305 पीसीज उससे पहले पहले पैक करके
आपके जो वेयरहाउस एड्रेस है ना, रिटर्न वेयरहाउस एड्रेस जो हमने टिकटॉक सा लगाया होता है, वहाँ पे शिप कर देंगे। इसका मतलब है कि 20 जनवरी तक ये पैसे काटते रहेंगे हमारे से, 23 पैनी, 23 पैनी, 23 पैनी। बट ये है कि चलो 20 जनवरी को शिप कर देंगे और रोज़ के 23 पैनी जो हमारे से वो काट रहे हैं, वो एंड कर देंगे। वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो हो सकता है किसी की हेल्प होगी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से सवाल इस तरह के पूछ रहे थे कमेंट्स में, पुराने चैनल की वीडियोज़ में कि सर आउटबाउंड शिपमेंट किस तरह बनाते हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, एक वीडियो मैंने शॉर्ट सी बना दी है। होप यू लाइक्ड इट, पसंद आई और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।